टेस्ट है बेटे, दोनों में देखते हैं क्या क्या किया जाता है। इसमें क्या है, ये जो फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, इसके अंदर बेटे हमारे पास क्यूप्रिक, टार्ट्रेट, टार्टारिक एसिड का आयन बेटे, टार्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स आयन जो इन्वॉल्व होता है बेटे। और इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है, क्यूप्रिक +2 को कहते हैं बेटे क्यूप्रिक। एक होता है क्यूप्रस, वो होता है Cu+1, ये Cu+2 की बात मैं कर रहा हूँ, कॉपर की बेटे। क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, सिट्रेट कॉम्प्लेक्स, दो चीजें बेटे हो गई। और किसकी बेटे, कैसा होगा ये सोल्यूशन, गौर करिए बेटे, मैं लिख रहा हूँ एल्कलाइन होगा, NaOH वाला होगा। ये भी कैसा होगा, बेबी एल्कलाइन होगा। और अगर बेटे आपने ये वाला सोल्यूशन ऐड कर दिया किसको बेटे, एक एल्डिहाइड में, रिजल्ट क्या निकला बेटे, ब्रेक रेड PPT बन गया, ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट PPT, चलो हम देखते हैं, ये बन गए किसके बेटे, Cu2O के, क्यूप्रस ऑक्साइड के, क्यूप्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड के। अगर ये बन गए तो वो एल्डिहाइड देगा बेटे, पहला पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई। और अगर बेटे इधर जा रहा हूं, जरा गौर करना बेटे, अगर हमने ये चीजें कीटोन में डाल दी हैं, कौन सी चीजें बेटे, ये जो लिखी हुई है हमने, क्यूप्रिक, टार्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स अल्कलाइन हो बना के कीटोन में डाल दिए, क्या रिजल्ट निकला बेटे, कीटोन में हमने डाल दिया नो, ब्रेक रेड PPT, कोई ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट नहीं बने ऑफ बेटे Cu2O के, कोई नहीं बने। इसका मतलब है किसने ये टेस्ट देना है, किसने नहीं देना, एल्डिहाइड ने देना है और कीटोन ने नहीं देना। 2 मार्क्स, छोटा सा सवाल, छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे नंबर पे आ गया। इसमें क्या किया बेटे, ये वाला हमने लिया और बेटे इसे डाल किसके अंदर हमने दिया, कीटोन के अंदर। रिजल्ट क्या निकला बेटे, रिजल्ट निकला नो PPT बेटे, वही हम बातें कर रहे हैं। और अगर यही चीज हमने ली बेटे, कौन से वाली, ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, किसके अंदर डाल दिया, हमने एल्डिहाइड के अंदर डाल दिया, क्या हुआ बेटे, ब्रेक रेड PPT ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। लो जी, दोनों बातें तो पर एक जैसी हैं। रिएक्शन कौन सा बेटे इन्वॉल्व हुआ, लिख रहा हूं बेटे, द एल्डिहाइड्स, ठीक है बेटे, एल्डिहाइड क्या करती हैं बेटे, एल्डिहाइड्स, जनरल कह रहा हूं, एल्डिहाइड्स गिव ब्रेक रेड PPT ऑफ क्यूप्रस, ठीक है बेटे, क्यूप्रस, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड की बेटे हमारे पास बन जाती हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड की किसके साथ बन जाती हैं, ये बन जाते हैं बेटे विद फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। देखते हैं बेटे द रिएक्शन इन्वॉल्व, जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन इन्वॉल्व इज, कौन सा होता है, गौर करो बेटे, CHO, एल्डिहाइड हो गया ना बेटे, CHO आ गया, प्लस 2 मोर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो, प्लस क्या बच गया बेटे, प्लस बेसिक भी तो करना था ना, अल्कलाइन करना था, अल्कलाइन भी हो गया। और बेटे एरो के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, फिलिंग सॉल्यूशन, एरो के ऊपर मैंने लिख दिया
रिएक्शन क्या हो गया, जरा गौर कर लेते हैं बेटे, इस इलाके को जरा तवज्जो कर लें। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये एल्डिहाइड है। ये जो एल्डिहाइड है बेटे ऑक्सीडाइज हो गए, R COONA प्लस ये जो कॉपर है, ये देखते हो इसको क्या हुआ बेटे, Cu2O। लिखना नहीं है, वैसे आप समझ लें। ये हो गया बेटे, मैं ऊपर करके लिख रहा हूं +1। ये क्या हो गया +1 Q प्लस, ये क्या था +2। और प्लस क्या बन जाएगा बेटे, यकीनन वाटर ही बन सकता है और तो कुछ नहीं बेटे बन सकता। तो वाटर बना देंगे, गिनती करनी पड़ेगी, शायद 3 वाटर बनेंगे बेटे। काउंटिंग कर लेना, 3 पानी बन जाएगा, 3 वाटर बन जाएंगे। लो जी, ये रिएक्शन बेटे हो गया। अब हमने क्या किया, बिल्कुल यही सेंटेंस हमने लिखा, किसके लिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के लिए। और इस जगह सिर्फ क्या लिख दिया, इस जगह हमने बेटे सिर्फ लफ्ज लिखा है, इस जगह पे क्या लिखा बेटे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिखा, बाकी बेटे हमने कोई चेंज नहीं की, सब कुछ वही लिख दिया, सब कुछ। रिएक्शन क्या लिख दिया बेटे, RCHO, छोटा जरा लिख रहा हूं, प्लस, क्योंकि आप समझ चुके हो सारी बात, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH प्लस NaOH। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। इसमें एरो के ऊपर मैंने क्या लिखा, लाजमी नहीं, हमारी टेक्स्ट नहीं कहती लिखो, मैं लिख रहा हूं सिर्फ, ताकि आपको ये ना लगे कि एक ही चीज लिख दी। क्या हुआ बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, लेकिन सोडियम साल्ट बनेगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो डाली हुई है। प्लस क्या बन गया बेटे, Cu2O बन गया। और प्लस क्या लिख दिया मैंने बेटे, लिख दिया 3H2O। काउंटिंग जरूर करते होते हैं बेटे, देख लेते होते हैं कि बैलेंस है करें। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वाली बात कहाँ लिखी है बेटे आपने, सारी लाइन वही है, सारी लाइनें दोनों की दोनों सेम है, सिर्फ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बाकी सब कुछ वही लिख दिया, यही वाला रिपीट कर दिया। ये हमारा आंसर बेटे आ गया। तो 2 रिएक्शंस हमारे पास हो गए, लेकिन अब जो खास बात इसमें हमने देखनी होती है वो हम देख लें, ये कौन सा रिएक्शन है बेटे, ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है, इसकी टाइप क्या है। मैं लिख रहा हूँ नीचे, जरा गौर करना, उनको नहीं बताने की जरूरत होती है हमें बोर्ड में। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमें पता हो, रिडॉक्स रिएक्शन है और उसमें कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, कौन बेटे ऑक्सीडाइज हुआ, ये वाला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज हुआ। और ये वाला जो है, ये वाला कॉपर बेटे, ये वाला कॉपर रिड्यूस हुआ, ये वाला रिड्यूस हुआ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन हुई, रिडक्शन लिख रहा हूं समझने के लिए, उधर नहीं लिखने की जरूरत। और इस चीज की क्या हुई बेटे, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये H है बेटे, ये वाला H जो है ये पावरफुल रिड्यूसिंग साइट है, H बेटे, H का ख्याल कर लेना, बाकी खैर आपको पता लग गया होगा, ये इसका तरीका कार आ गया बेटे। नेक्स्ट हमारा एक और टेस्ट भी है, उसे हम कहते हैं बेटे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है बेटे। ये जो टेस्ट होता है, इसमें भी आप बेटे एल्डिहाइड कीटोन को अलग अलग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो अलग अलग बेटे, कीटोन ने वाइन रेड कलरेशन देनी होती है इसके साथ, इसके अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ, और बेटे एल्डिहाइड ने कोई नहीं देनी होती बेटे। तो देखते हैं किस तरह से क्या लिखा जाता है, टेक्स्ट क्या कहती है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं बेटे। बाय दिस टेस्ट, इस टेस्ट से a ketone can be distinguished, शनाख्त की जा सकती है बेटे, पहचान की जा सकती है
फ्रॉम एन एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड से। ठीक है बेटे, क्या कह रहे हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, किसका बना लेना बेटे, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड give wine red or दूसरा कलर कौन सा बेटे, ऑरेंज रेड, येलोश रेड भी कहते हैं, खैर हम देख लेते हैं। ऑरेंज रेड कलरेशन विद एल्डिहाइड, ठीक है बेटे, विद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ, बट बेटे एल्डिहाइड फेल्स टू डू सो, ठीक है बेटे, with the ketone but aldehyde fails to do so, रिएक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं बेटे, रिएक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं, तो ये जवाब आ गया। इससे हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड से कीटोन टेस्ट दे रहा है, एल्डिहाइड को नहीं दे रहा बेटे। ये हमारा बेटे आइडेंटिफिकेशन का तरीकाकार बेटे हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं बेटे यूजेस क्या क्या है। होती तो नॉर्मल बातें, बहरहाल हम इसको फिर भी लिख लेते हैं, एक एक करके, साथ बात भी हम कर लेते हैं, रीडिंग ही चलो हो जाएगी। तो पहली बात बेटे फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बात करनी है। फॉर्मल्डिहाइड, और इसे क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को मिथेनॉल भी कहते हैं। और बेटे अगर इसकी स्ट्रक्चर बना ली जाए तो आपको ये भी आती है बेटे, तो ये चीजें बेटे इसके बारे में हम बेटे बात कर रहे हैं, गौर कर लेंगे। आम सी बातें होती हैं, याद तो खैर आपने करना होता है, यूजर में तो कोई चीज समझाने की खास नहीं होती बेटे, एग्जामिनर की डिमांड होती है, उसको हमने पूरा करना होता है। तो पहली बात बेटे मैं लिख रहा हूं, रेजन्स बनाए जाते हैं, रेजन्स, ठीक है बेटे, प्लास्टिक लाइक मटीरियल्स, साथ में शक का प्लास्टिक भी लिख लो बेटे, प्लास्टिक्स भी बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसकी मदद से, हेल्प से हम बेटे पॉलीमर बनाने में कामयाब होते हैं। बहुत सारे पॉलीमर्स भी हम बना लेते हैं, जैसा बेटे हमने बात की थी मेटाफॉर्मल्डिहाइड की, मेटाफॉर्मल्डिहाइड आपको याद होगा, बेकलाइट की, ठीक है ना बेटे, प्लास्टिक बेकलाइट भी हमने बनाया था, किस चैप्टर में, कहाँ बनाया था, अल्कोफिनोल के साथ बेटे, प्लास्टिक्स, फिनोलिक प्लास्टिक, बेकिलाइट, फिनोलिक प्लास्टिक भी इसे कहते हैं बेटे। ये हमने तीन बातें बेटे डिस्कस की हैं। पहला कौन है, रेजनस मटेरियल, गाढ़ी गूंद टाइप चीज को भी कहते हैं, ठीक है बेटे, प्लास्टिक लाइक को भी कहते हैं, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से बेटे हम डाइस बना लेते हैं और उनके नाम भी लिख लेते हैं। डाइस रंग, रंगों को कहते हैं इंडिगो, रोज एनालिन टाइप चीजें जो हैं ये भी बनाई जा सकती हैं। पक्के रंग जिसको हम कहते हैं वो भी बनाए जा सकते हैं, पक्के रंग, कपड़ों वाले रंग बेटे, पक्के रंग जिन्हें कहते हैं। इसका सोल्यूशन बेटे 40% आपने कहीं पढ़ा था, एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। कौन है, फार्मलिन, फार्मलिन, तरतीब से बता, फार्मलिन क्या था, 40% इक्वल सोल्यूशन, 40% इक्वल सोल्यूशन था
उसके अंदर बेटे 8% मिथाइल अल्कोहल भी है। कौन कौन है? डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है बेटे, और फंजीसाइड है, फंगस को मारने वाली, जर्मिसाइड, इसके अलावा बेटे प्रिजर्वेटिव भी है। प्रिजर्वेटिव किसका बेटे? बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के लिए, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के लिए, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के लिए बेटे इसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव है किसका? बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस का। तो डिसइंफेक्टेंट भी है, फंजीसाइड्स भी है, ठीक है बेटे, फंगस मारने वाला जिसको हम कहते हैं, जर्मिसाइड भी है, प्रिजर्वेटिव भी है, और स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। स्टरलाइजेशन, जरासीम पुश करना, लाइजिंग सर्जिकल ऑपरेशन करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी स्टरलाइज करने के लिए, जरासीम पुश करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपने इसको 4 पॉइंट्स का बहुत खास तौर पे हमने बेटे देखना होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, डीकलराइजिंग करते हैं बेटे, डीकलराइजिंग, रंग खत्म करना, ठीक है बेटे। और किस प्रोसेस में बेटे? वेट डाइंग में। क्या होगा बेटे? बांस को रंगने वाला प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस के दौरान पहले बांस का रंग उड़ा दिया जाता है, फिर उसको रंग अपनी मर्जी का कर दिया जाता है। आजकल देखा होगा चेयर्स, टेबल्स लॉन में रखने के लिए अमूमन कंपनीज बनाती हैं और उसको बेटे बेचती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं? इसके अलावा बेटे इसको इस्तेमाल करते हैं सिल्वरिंग और मिरर्स के लिए। कौन सा टेस्ट हमने पढ़ा था? सिल्वर मिरर टेस्ट। वो टेस्ट की बुनियाद, उसी रिएक्शन की बुनियाद है सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। आम बेटे शीशों को, ग्लास को, शीशे को आपने आईने में तब्दील करना। तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हुआ था, सिल्वर मिरर वाला वही लिखना बेटे, वही बात हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा बेटे एक दवाई बनती है यूरोट्रोपाइन, साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका होता है। इसको बेटे यूरोट्रोपाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूरोट्रोपाइन। और ये हमारे पास यूरिनरी ट्रैक में, ट्रैक के अंदर अगर कोई इंफेक्शन हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल पुराने दौर में किया करते थे। आजकल तो खैर एंटीबायोटिक ही बहुत आगे बेटे, इसलिए इसको, ये सॉलिड फॉर्म में होता था, जब बॉडी में जाता था बेटे तो फिर क्या हो जाता था भाई, ये फिर उस इंफेक्शन को बेटे ख़त्म कर दिया करता था। क्या करके बेटे? दोबारा फॉर्मेल्डिहाइड में तब्दील हो जाता था, ठीक है, दोबारा फॉर्मेल्डिहाइड में तब्दील हो जाता था। इसमें इन्फेक्शंस के लिए यूज किया जाता था, इन्फेक्शंस के लिए। आजकल तो एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूँ, इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता था बेटे। और था ये क्या काम करता था? बैक्टीरिया मारना, डिसइंफेक्टेंट, वायरस नहीं कह रहा बेटे, बैक्टीरिया मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये यूरोट्रोपाइन साइक्लिक स्ट्रक्चर था बेटे, साइक्लिक। नेक्स्ट बेटे फार्मामेंट बनती है, फार्मामेंट, और वो क्या है? ये टाफियां गले की सूदें के लिए बेटे, फार्मामेंट। और बेटे फार्मामेंट क्या है बेटे? ये फॉर्मेल्डिहाइड और लैक्टोस, ये दो चीजें, मीठा
तो मीठा हो गया ना बेटे, और बेटे क्या साथ आगे फार्मेट मिक्स किया, बाकी फिर बेटे फ्लेवर और रंग और इस तरह की चीज़ें डाली, तो ये सूदने के इफेक्ट, गला खराब खराश आ रही है तो स्टेप्सल खा लो जी, उसके अंदर डाली हुई होती है बेटे, मेडिसिन है वो भी, टाफियाँ नहीं है सिर्फ, वो भी मेडिसिन है, तो उसको भी ज़्यादा केयर के साथ ही खाना चाहिए बेटे। और क्या किया जाता है बेटे, इससे एक प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन, एंटी पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जरासीम जरा कमजोर कर दिए जाते होंगे ना बेटे, पोलियो के जो वायरस होंगे, तो फिर उसके लिए ये टांगें तोड़ दी जाती होंगी, बाजू तोड़ दिए जाते होंगे, आम जबान में इस्तेमाल करें, वीक हो गए, बॉडी में इंजेक्ट कर दिए, एंटीबॉडीज ताकतवर हो गई, दोबारा बीमारी नहीं आने देते ना, आपको इसका तो खैर पता होगा। तो ये तरीकाकार बेटे हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के हवाले से आ गए। तो नेक्स्ट बेटे देखते हैं एसिटाल्डिहाइड का क्या क्या इस्तेमाल है, वो भी मैं आपकी टेक्स्ट के मुताबिक ही कर रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या इससे बेटे बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे यूज किया जा सकता है। ये फिर बेटे एसिटाल्डिहाइड जो है वो आपने खुद भी देख लेनी। एसिटाल्डिहाइड में मैं 2-3 बातें आपको बेटे बता देता हूँ, लिख देता हूँ, वो जो कर लेंगे। एसिटाल्डिहाइड बेटे क्या है, इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड असल में इथेनॉल होगी ना बेटे, और इसकी स्ट्रक्चर आपको आती हो बेटे, C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे ही होगा ना बेटे, देखो मैं सही है। और ये चीजें बेटे हमने देखी, तो इसकी बेटे अगर मैं कर दूं रिडक्शन, क्या इससे इथेनॉल बन सकता है? बन सकता होगा बेटे, रिडक्शन से आपको पता भी होगा। और अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर दूं फिर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। और अगर मैं एसिटिक एसिड बनाने में कामयाब हो सकता हूँ, इसकी कार्बन डिहाइड्रेशन, इसकी बेटे P2O5 की मौजूदगी में एसिटिक एनहाइड्राइड, सही कह रहे हैं बेटे, शाबाश, एसिटिक एनहाइड्राइड ही कहते हैं बेटे इसे। तो उसका एसिटिक एनहाइड्राइड कैसा होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये डेरिवेटिव होता है ना वैसे तो बेटे, ये देखना CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, और बेटे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ यही बना ना एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए भी बेटे हम यूज कर लेते हैं, तो एसिटिक एनहाइड्राइड में भी यूज किया जा सकता है। इथाइल एसीटेट, पैराल्डिहाइड, इस तरह की चीजें बेटे। पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड बनाया था पॉलीमर बेटे हमने, पैराल्डिहाइड बना लिया था। ठीक है, और क्या बनाया जा सकता है, कोई एस्टर भी तो बनाए जा सकते हैं, एस्टर इथाइल एसीटेट, वो भी बनाए जा सकते हैं, तो इथाइल एसीटेट बना लें। और बेटे विनाइल एसीटेट बना लें। रबर एक्सेलरेटर भी इसको कहते हैं बेटे, ठीक है, वैसे यूज किया जाता है। एसिटाल्डिहाइड अमोनिया, रबर एक्सेलरेटर उसे कहा जाता है बेटे, रबर एक्सेलरेटर के लिए, रबर एक्सेलरेटर। बेटे रबर का दूध होता है, पौधों से मिलता है बेटे, रबर के पौधे होते हैं, और उसके अंदर अगर अमोनिया एसिटाल्डिहाइड डाल दिया जाए तो उसकी एक्सेलरेट हो जाता है बेटे, उसको तेजी से रबर अलग हो जाती है। और इसके अलावा क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट बनाया जाता है बेटे, क्लोरल हाइड्रेट। इथेनॉल ट्राइमर बनाया जाता है, NaL, इथेनॉल ट्राइमर, इथेनॉल टेट्रामर, इथेनॉल टेट्रामर बेटे बना दिया जाता है। 4 यूनिट जुड़ गए होंगे ना बेटे, ट्राइमर में कितने जुड़े होंगे, 3, और टेट्रामर में कितने जुड़े होंगे, 4, ऐसे ही होगा ना बेटे टेट्रामर। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है बेटे, ट्राइमर तो यूज हो गया बेटे हमारे पास हिप्नोटिक ड्रग में, हिप्नोटिक ड्रग में, नींद लाने वाली दवाई, ठीक है बेटे। और इथेनॉल टेट्रामर हो गया स्लग पॉइजन,
निशाने पे लगने वाला जहर, रैट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, मारने के लिए बेटे, स्लग पॉइजन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटे। एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, एंटी सेप्टिक के लिए, किस में बेटे, नेजल इन्फेक्शन के लिए, ये नेजल इन्फेक्शन के लिए, और ये लिपस्टिक टाइप चीजें मिलती हैं बाजार में, नाक में लेके लोग सांस खींच रहे होते हैं बेटे, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, नेजल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर, और बेटे सिंथेटिक ड्रग, फिनोलिक प्लास्टिक, फिनोलिक प्लास्टिक बनाए जाते हैं, फिनोलिक प्लास्टिक, और बेटे फिनोलिक प्लास्टिक बनते हैं, प्लास्टिक्स, रेजन बनते हैं, और बेटे एज एंटीसेप्टिक और सिंथेटिक ड्रग, चलो देख लेते हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ बेटे जिनको लैब के अंदर हम सिंथेसाइज करते हैं, तो उनको बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बेटे चैप्टर एंड हो गया आपका, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।